देखो पिछले क्लास में हम पढ़ा रहे थे एटॉमिक रेडियस, उसमें एक क्वेश्चन बनवाए थे। दूसरा क्वेश्चन देखो आज क्या पूछे हैं, देखो वहीं से लो ना, जहां से देखो वहां से। देखो इधर क्वेश्चन क्या, देखो द रेडियस ऑफ, पुराना से क्लियर, मैग्नीज इज लार्जेस्ट। खरा मैग्नीज एक एलिमेंट है, तुम्हें पता होगा। मैग्नीज देखो फिजिकल में क्या, देखो मैग्नीज दिख रहा है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, तुमने पता करा इसमें कौन ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैग्नीज का एटॉमिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज सबसे ज्यादा है। एटॉमिक साइज मैग्नीज का सबसे ज्यादा है या किसमें एटॉमिक रेडियस सबसे ज्यादा है? 4 ऑप्शन देखो। सबसे पहला ऑप्शन दिया KMnO4, क्या दिया? KMnO4। इसको पूरा परसेंट पोटेशियम परमैंगनेट। ये MnO दिया हुआ, इसका नाम होता है मैग्नीज ऑक्साइड। देखो यहाँ भी मैग्नीज है। Mn2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, यहाँ भी मैग्नीज है। K3MnCN का होल 6, इसमें भी मैग्नीज है। चारों में मैग्नीज का साइज सबसे ज्यादा कहाँ है? लार्जेस्ट का। कैसे पता करेंगे? तो ये जो इस तरह से क्वेश्चन जब दिया रहता है ना, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाएंगे रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। अगला जो फॉर्म है एनसीईआरटी का, जब फिजिकल केमिस्ट्री हम शुरू करेंगे, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस बार तुम्हारे कॉलेज के एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन उसी चैप्टर से आया हुआ था। केमिस्ट्री में देखे थे हम पेपर, पूरा का पूरा क्वेश्चन कहाँ से था? रेडॉक्स रिएक्शन। उसी चैप्टर में ये पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है। अब वैसे हम पहले चैप्टर में सिखा चुके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। पहले चैप्टर का कॉपी खोल के देखना, अगर वो जो क्लास किया होगा तो इस बार का क्वेश्चन बहुत सारा बना दिया होगा। पहले चैप्टर में हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा चुके हैं। देखो कैसे निकालते हैं, तुमको याद आ जाएगा। देखो क्या सिखाए थे, जैसे देखो KMnO4 है ना, इसमें हमको किसका निकालना? ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज का। अब बताओ मैग्नीज का नहीं पता हमको निकालना है, तो मान लेंगे X। क्या मान लेंगे? एक तो मैग्नीज है, प्लस देखो ये 4 ऑक्सीजन है। क्या है? 4। एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज लेते हैं ऑक्सीडेशन में? -2। क्या लेते हैं? -2। गुना कर दो, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ? पोटेशियम। एक पोटेशियम है, एक पोटेशियम में कितना चार्ज होता है? 1 प्लस। क्या लेते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में 1 प्लस माना जाता है इसका। अब इसको सॉल्व कर दो। X प्लस 4 दूना -8 प्लस 1 X। हाँ एक चीज आप इसको 0 के बराबर कर देते हैं। किसके बराबर? 0 के। ये बराबर हो गया 0। अच्छा देखो X -8 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा? 0। X -8। अच्छा देखो ऐसे सोचो, -8 प्लस 1 कितना हो गया? +7। क्या हो गया जी? +7 हो गया। नहीं सॉरी, -7 हो गया इक्वल टू 0। X पर उधर भेजोगे तो क्या होगा? X इक्वल टू 7। तो देखो इसलिए ऊपर में क्या लिख दिया? +7। क्या लिख दिया? ये मैग्नीज का क्या आ गया? ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या आ गया? इस बार तुम्हारा परीक्षा में जितना भी क्वेश्चन था इस तरीके से तुम बनाते उसका बच जाता। तो यहाँ भी पूछ रहा है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं पता है, यहाँ मान लेंगे X। क्या मान लेंगे? एक मैग्नीज है प्लस ऑक्सीजन का क्या एटम दिख रहा है? 1। कितना गुना इसमें कितना चार्ज होता है? -2। बराबर कर देंगे 0 के। तो देखो X प्लस -2 इक्वल टू 0। X -2 इक्वल टू 0। -2 को उधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा? +2। तो देखो मैग्नीज के ऊपर में क्या चल जाएगा? +2। इधर देखिए MnO2 क्या लिखा हुआ है? MnO2 में तुमसे पूछेगा मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? तो देखो मैग्नीज का क्या मान लेंगे? X। क्या मान लेंगे जी? यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है? तो एक ऑक्सीजन पे कितना -8 होता है? -2। इसको 0 के बराबर कर दो तो X 2 दूना X माइनस प्लस क्या हो गया? -X -4 इक्वल टू 0। अब -4 को उधर तो क्या हो गया? +4। देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? +4। अब देखो ये D नंबर में क्या है? K3MnCN का होल 6। इसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो क्या मान लेंगे? X। बताओ ये 6 को क्या है? साइनाइड है। CN को क्या बोलते हैं? साइनाइड। हम वहां पढ़ाएंगे तुमको साइनाइड पे 1 माइनस चार्ज होता है। कितना? 1। ये सब पढ़ाएंगे उस चैप्टर तो -1 से गुना कर दिए। ये कितना पोटेशियम है? 3। कितना? 3। एक पोटेशियम पे 1 प्लस चार्ज लिया जाता है, तो इसको +1 से गुना कर दो, बराबर कर देंगे 0 के। तो X प्लस 6 -1 क्या होगा? -6। अच्छा बताओ, तो -6 प्लस 3 इक्वल टू 0। माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस। X -6 प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा तो -6 -3 इक्वल टू 0। X इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। देखो ऊपर में क्या लिखा हुआ? ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के यहाँ पे क्या फायदा होगा? हमको चार्ज पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? जैसे यहाँ पे मैग्नीज पे कितना चार्ज है? +7। देखो यहाँ पे कितना है?
यहाँ पे यहाँ पे +3। अब चार्ज पता चल गया तुमको। हमें एक चीज पता है, चार्ज अगर ज्यादा होगा, चार्ज अगर ज्यादा होगा मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो उसका साइज क्या होगा, कम। बताया था ना, चार्ज ज्यादा तो साइज क्या होता है। जैसे देखो इस पे +7 चार्ज है, प्लस पॉजिटिव 7 चार्ज है, मतलब क्या हुआ, इसको जो है इसका 7 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिए। 7 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ना +7 ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस के नजदीक थोड़ा और होगा वो। इसके कंपैरिजन में 7 के कंपैरिजन में न्यूक्लियस से ज्यादा दूर कौन होगा, ये। उससे कंपैरिजन में ये कौन होगा, ये ज्यादा दूर होगा। सबसे ज्यादा दूर कौन होगा न्यूक्लियस से, ये। समझ में आ रहा। तो साइज सबसे ज्यादा किसका होगा, जिसका चार्ज सबसे कम होगा। हम तुमको लिखाए हुए हैं, पहले पढ़ाए हुए हैं, जेड इफेक्टिव पीरियड में जो काम करता है। तो क्या लिखा है, जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जेड इफेक्टिव बढ़ाएंगे तो साइज घटेगा, जेड इफेक्टिव घटाएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किसका है, +7, तो इसका साइज सबसे कम होगा। हमको पता करना था सबसे साइज कहाँ ज्यादा है, तो भाई क्वेश्चन में क्या करा, मैग्नीज का साइज सबसे ज्यादा कहाँ है, लार्जेस्ट। तो जिसमें चार्ज सबसे ज्यादा होगा, सॉरी जिसमें चार्ज सबसे कम होगा, जिसमें चार्ज सबसे कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा। देखो ऑर्डर यहाँ पे लिखे हैं, कहाँ पे लिखे हैं, देखो यहाँ बताओ। ये इसमें चार्ज सबसे ज्यादा है, इसका साइज सबसे कम होगा। उससे थोड़ा कम कौन है, इससे इसका साइज थोड़ा ज्यादा होगा। फिर इससे ज्यादा सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, Mn2+। तो इसमें Mn2+ का है, यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पहला का आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि इस पूरे चारों में साइज चार्ज सबसे कम है, और चार्ज जब ये सबसे कम है तो साइज सबसे ज्यादा होगा। आंसर हो जाएगा बी। ऑर्डर देखो, बढ़ते हुए क्रम में क्या ऑर्डर है, +7 का साइज सबसे कम होगा, उससे ज्यादा किसका होगा, +4 वाला, उससे ज्यादा किसका होगा, +3 वाला, सबसे ज्यादा किसका होगा। अब देखो दूसरा ऑर्डर यहाँ पे क्या लिखा है, दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे याद रखो, ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसको बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम हो, बार बार बता चुके हैं। अगर ऐसे स्पीशीज तुमको परीक्षा में दिया जाए जिसमें आपस में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, तो उसका साइज के लिए कौन सा ट्रिक है, एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो साइज ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। मतलब अगर कुछ 4-5 एग्जांपल दे दिया, उसको पूछेगा सब आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, मतलब सब इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, उसको तुम साइज का ऑर्डर क्या लिखोगे, एटॉमिक नंबर का जस्ट उल्टा होता है। जिस एलिमेंट का उसमें एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका साइज सबसे कम होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा तो साइज ज्यादा। जैसे देखो एग्जांपल दे रहे, देखो एक क्वेश्चन N3 - O2 - F - Na Mg2 + L3 से दिया हुआ, कैसे पहचानोगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 3 माइनस है, मतलब 3 को इलेक्ट्रॉन और आया, 7 पहले था, 3 और आया, कितना हो गया, 10। ये देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, 2 - 2 और आया, कितना हो गया, 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9, एक आया, कितना हो गया, 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, प्लस एक हट गया, कितना हो गया, 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 प्लस में 2 हट गया, कितना हो गया, 10। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, 3 प्लस 3 हट गया, कितना है, 10। ये सभी में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। जब इलेक्ट्रॉन का संख्या आपस में सेम होता है, ऐसे स्पेसेस को क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक अभी हम क्या पता है, उसका और साइज का ऑर्डर क्या होगा, एटॉमिक नंबर के जस्ट उल्टा। जिस एलिमेंट का आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा उसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये तुम्हारे समझ में बना लिया, बताओ इसमें सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, पूरे में देखो सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है। अरे भाई 7 है, 8 है, 9 है, 10, 11, 12, सबसे कम कौन है, 7 है। इसका जब ये इसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है तो साइज इसका सबसे क्या होगा, ज्यादा। सबसे ज्यादा साइज किसका है, N3- है। उससे कम किसका है, इसका। उससे कम किसका है, इसका। उससे कम किसका है, इसका। सबसे कम किसका है, जिसका ज्यादा है। समझ में आ रहा है, वैसे ये साइज है। आप देखो इधर अगला ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ साइज इन डिफरेंट स्पीशीज ऑफ सेम एटम। देखो एक ही एटम का अगर अलग अलग स्पीशीज कौन ऐसे करता है, अगर एक ही एटम का अलग अलग स्पीशीज दे दे, उसमें तुम्हें पूछे साइज का ऑर्डर कैसे लिखोगे। जैसे देखो R- का साइज सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा, R का, फिर सबसे कम किसका होगा, R+। R- क्या है, एनायन, रेडियस ऑफ एनायन। R क्या है, रेडियस ऑफ एटम। R+ क्या है, रेडियस ऑफ कैटायन। समझ में आ रहा ना, कैटायन किसके द्वारा बनता है, मेटल के द्वारा। जो प्लस चार्ज वाला कैटायन हुआ, माइनस चार्ज वाला क्या हुआ, एनायन। R क्या होगा, एटम। जैसे देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। H- हाइड्रोजन का H- फॉर्म का सबसे ज्यादा रेडियस होगा। उसके बाद देखो मेन एटम कौन है, हाइड्रोजन। 3 वैसे दिया हो, देखो H- और H बोलेगा, इसमें ऑर्डर बताओ रेडियस है क्या होगा। देखो ये वाला ट्रिक्स अपनाना है ऑर्डर के लिए, फार्मूला तो बताओ। माइनस वाला कौन है, ये वाला है ना, माइनस वाला का सबसे ज्यादा है। उसके बाद कौन होगा, एटम। एटम कौन है, H।
और सबसे कम किसका होगा प्लस वाला, तो सबसे कम प्लस H प्लस। इसमें देखो नाइट्रोजन का दिया हुआ N माइनस N और N प्लस, सबसे ज्यादा किसका होगा माइनस वाला, तो N माइनस का सबसे ज्यादा। फिर एटम है तो नाइट्रोजन का एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और फिर सबसे कम किसका होगा प्लस वाला। अब देखो ऐसे ऑक्सीजन का दिया हुआ देखो O2 माइनस NO2, इसमें किसका ज्यादा होगा, सब जितना ज्यादा माइनस उसका उतना ज्यादा साइज होगा। ऑप्शन पे 2 माइनस चार्ज है, उसका सबसे ज्यादा एक, उससे कम किसका होगा 1 माइनस वाला का, उससे कम किसका होगा एटम वाला का। सब जितना ज्यादा प्लस उसका साइज उतना ही कम। O प्लस है O2 प्लस है, इसमें क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा प्लस है, इसका साइज सबसे कम, सबसे ज्यादा किसका होगा इसका होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये तुमको ऑर्डर है जिसको याद रखना है। इस तरीका से परीक्षा में तुमको ऑर्डर साइज का लिखने के लिए बोलेगा ना, कुछ भी पूछ सकता है, जितना भी एकदम पढ़ाए हैं कुछ भी पूछ सकता है। अरे शुरू पीछे देखो सभी ये ध्यान देना, मतलब देखो ये सब कंपटीशन में एग्जाम में आता है तुम्हारे एनसीईआरटी में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ के कॉपी नोट्स कॉपी समझ लोगे तब कहीं का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो बोर्ड पे जब भी समझा रहे हैं सब काम छोड़ के पूरा ध्यान दो। जैसे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन दिया हुआ है अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें साइज देखो डायरेक्ट परीक्षा पूछेगा साइज का घटते हुए क्रम लिखो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते, अभी तुमको डिक्रीजिंग दिया, परीक्षा में बढ़ते हुए क्रम भी पूछ सकता है। डिक्रीजिंग आता है जी, मैं तो पढ़ा होगा। तो साइज यानी एटॉमिक साइज यानी एटॉमिक रेडियस का, तो ये जो दिया हुआ इससे जो दिया हुआ है इससे कैसे निकालेंगे। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ O2 माइनस है, यहाँ पे Na प्लस Br माइनस है, Sr2 प्लस K प्लस Hc प्लस Cl, बहुत सारा आयंस दिया हुआ है, सब अलग अलग पीरियोडिक टेबल का कहीं से भी कुछ उठा के दे दिया है। आप कहीं से भी देखो एक पीरियड में रहता है, मान लो पहला पीरियड का एलिमेंट रहता है, दूसरा का तो तुम पीरियड वाइज लिख सकते थे कि नहीं, ग्रुप के किसी ग्रुप का उठा के देता वो भी लिख सकता था। 18 ग्रुप हम लोग कोनो ग्रुप का दे देगा तुम साइज लिख सकता है, किसी 7 पीरियड में कौन पीरियड में आता बता देगा। लेकिन ये तो कहीं से भी उठा के दे दिया। देखो ये देखो ऑक्सीजन किस पीरियड में आता है बताओ, कितना एटॉमिक नंबर है 8, सेकंड पीरियड में आता है। सोडियम का 11 है, थर्ड पीरियड में आता है। ब्रोमीन का 35 है, किस पीरियड में आता है 3 से 10 11 से 18 19 से 36, 19 से 36 कौन पीरियड है चौथा पीरियड। ये 37 से 54 5वां पीरियड। सब अलग अलग पीरियड से आ रहा है कि नहीं, और कोई सेम ग्रुप से भी नहीं आ रहा, सबका ग्रुप अलग अलग है। जैसे देखो ये आता है तुमको कौन से ग्रुप से 16 नंबर ग्रुप, ये पहला ग्रुप, ये जो आता है 17 नंबर ग्रुप, ना तो सेम ग्रुप का है नहीं सेम पीरियड का है, तो तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा सवाल तुमसे बन में नहीं करेगा जब ना तो सेम पीरियड का दिया नहीं ग्रुप दिया तो तुम कैसे बनाएगा ऐसा सवाल। ऐसा ही सवाल आता है परीक्षा में, कंपटीशन एग्जाम में, नीट के जेईई मेंस में, कोई भी एग्जाम। तो इसे सवाल को बनाने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, देखो जैसे दिखाते हैं। पहले देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है बताओ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 8 में 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पहले हम पहचान लेते 10 इलेक्ट्रॉन। अच्छा Na प्लस है, 11 है एटॉमिक नंबर, एक हट गया तो कितना है 10। ये दोनों आपस में क्या है आइसो इलेक्ट्रॉन, क्या है जी O2 माइनस Na प्लस दोनों आपस में क्या है फेस आना चाहिए, समझ में आ रहा है। आप देखो ये दूसरी बात तुमसे यहाँ पे और तरीका क्या अपना, कितना सेल इसमें प्रेजेंट है, कितना सेल इसमें प्रेजेंट है, जो इसे करेगा ऐसे उंगली दिखा रहे हैं। देखो ये कितना सेल इसमें प्रेजेंट है, कैसे पता करोगे कितना सेल प्रेजेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। क्या लिखना है बताते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कितना भी तेज तरार विद्यार्थी पढ़ गया हो फंस जाएगा इसमें, कितना भी ओवर टैलेंटेड बच्चा हो एटॉमिक साइज का ये वाला क्वेश्चन देख के वो हालत वहीं पे सरेंडर बोल देगा। लेकिन हम जो तरीका बोले तरीका से बनाओगे, कितना भी भारी से भारी बुक सॉल्व करोगे, अभी तो तुम कुछ सॉल्व किए ही नहीं हो, दिखाएंगे एक पे स्टैंडर्ड बुक आता है, बालाजी पब्लिकेशन, एलएमएसटी, VK जसवाल, OP टंडन, समझ में आ रहा है, MS चौहान, समझ में आ रहा है ना, बहुत सारा बुक, RCM का बुक आता है, बहुत हजार को पब्लिकेशन है 11वीं 12वीं में, तुम बुक कहाँ सॉल्व किया, अभी तो बुक छुआ भी नहीं है। उस सब का जब सवाल बनाओगे ना, तो ऐसा सवाल तुमको भेंट गांठ होगा। ऐसा सवाल से जब भेंट गांठ होगा, ऐसा सवाल से जब भेंट गांठ होगा तुम क्या करेगा, छोड़ देगा सवाल, छोड़ेगा नहीं ना। तो कैसे बनाना देखो, पहले निकाल लिए 10 इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं, फिर दोनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है तो आपस में क्या होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप इसमें हम पता करेंगे, अगला कंसेप्ट क्या यूज करेंगे, सेल कितना है ऑर्बिट, कैसे पता करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो। देखो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है 8, इसमें 2 माइनस है, मतलब O2 माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है। पीछे भी दिख रहे हो, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन और आया तो कितना इलेक्ट्रॉन है 10, यानी 10 इलेक्ट्रॉन को भरना है। कितना इलेक्ट्रॉन, तो देखो लिखे 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10 हुआ। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन से लिखते O2 माइनस का,
आप दूसरा किसका लिखेंगे Na+। सोडियम आयन का 11 को एटॉमिक नंबर है, 1 प्लस मतलब 10 इलेक्ट्रॉन है, कितना 10 इलेक्ट्रॉन के यहाँ भी क्या आ जाएगा 1s2 2s2 कुछ बहुत 10 ये भी कंफिगरेशन होगा। आप देखो यहाँ पे टोटल सेल कितना ऑक्सीजन में, दूसरा सेल टोटल सेल कैसे निकालते हैं, इसमें लास्ट सेल क्या है सेकंड 2s2p, टोटल सेल कितना हो गया 2, कितना हो गया, इसमें टोटल सेल क्या है, इसमें भी 2, इसलिए देखो यहाँ पे लिखिए 2 सेल्स आर प्रेजेंट है, O2 माइनस आयन Na+ में कितना टोटल सेल प्रेजेंट है, कितना सेल प्रेजेंट है 2, ये तो यहाँ निकाल लिया। अब इस समय चेक करते देखो ब्रोमीन आयन का कितना एटॉमिक नंबर है 35, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना 1 माइनस है 36 इलेक्ट्रॉन। Sr2+ का एटॉमिक नंबर कितना होता है, स्ट्रॉन्ग नंबर 38 और 2 प्लस है 38 में से 2 हटा दो कितना होगा, तो ये इसमें भी 36 इसमें भी 36, दोनों आपस में क्या हो गया आइसोइलेक्ट्रॉनिक। अब अगला कांसेप्ट इसमें यूज करेंगे, इसमें कितना सेल प्रेजेंट है, सेल कैसे पता चलेगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख दो। तो देखो Br- का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम यहां लिखेंगे, देखो 35 इलेक्ट्रॉन है, 1 माइनस है मतलब 36 इलेक्ट्रॉन, कितना को भरना 36 इलेक्ट्रॉन को। देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3p 4p, देखो गिनती करो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 हुआ। आप पूछेगा इसमें टोटल सेल कितना है, देखो ये चौथा सेल नजर आ रहा है, ये तीसरा सेल है, चौथा सेल, तीसरा दूसरा सबसे सेल सबसे लास्ट कौन है, चौथा सबसे अंतिम वाला सेल कौन है, चौथा। टोटल इसमें सेल कितना होगा 4, देखो यहाँ पे लिखिए 4 सेल है। अब इसको चेक करते हैं Sr2+, देखो 38 इसका एटॉमिक नंबर है, 2 पॉजिटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो कितना इलेक्ट्रॉन है 36 इलेक्ट्रॉन को भरना है, जैसा जैसा ये है वैसा ही रह जाएगा, यहाँ भी 36 यहाँ सेम ऑर्डर होगा कि नहीं, देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36, इसमें भी टोटल सेल कितना है 4, कितना है देखो इस दोनों में टोटल सेल कितना है 4, कितना सेल प्रेजेंट है, सेल क्यों निकालना है कुछ देर में पता चलेगा। देखो अब ये 3 तो बाकी रह गया, बताओ इसमें क्या कितना है 19 एटॉमिक नंबर, 1 इलेक्ट्रॉन प्लस है मतलब 1 हटा दे तो कितना इलेक्ट्रॉन है 18। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए 3 प्लस है 18। क्लोरीन का 17 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दिए माइनस 18, यानी तीनों का इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर है जी, जब इलेक्ट्रॉन बराबर तो उसको क्या बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक, क्या बोलते हैं। अब इसमें अगला कांसेप्ट यार यूज करेंगे, इसमें सेल कितना है, सेल फिर इसका देखो इसके प्लस में इलेक्ट्रॉन कितना 18, इसमें 18, इसमें तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक ही आएगा 18 इलेक्ट्रॉन। तो एक को हम लिख के दिखा देते हैं, देखो 18 इलेक्ट्रॉन को भरना है 1s 2s 2p 3s 3p, देखो 6 2 8 2 10 2 12 6 18, यहाँ भी वही आएगा वहां भी वही आएगा। सेल कितना है टोटल यहाँ बताओ, कैसे पता करते हैं सेल कितना, जितना लास्ट सेल होगा, अरे भाई पहला सेल दूसरा सेल तीसरा सेल, तो पूछेगा टोटल सेल कितना 3, कितना सेल इसमें तीनों में 3 3 है, देखो तो तीनों में कितना सेल होगा 3। अब इसका साइज कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज बताओ, यहाँ पे 4 सेल प्रेजेंट है, यहाँ भी 4 है सेल, यहाँ भी 4 सेल, यहाँ पे 3 सेल है, यहाँ पे कितना सेल है 2। तो बताओ जितना ज्यादा सेल होता है, देखो सुनो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, पहला दूसरा, ये तीसरा सेल है, ये चौथा है। बताओ न्यूक्लियस से जो दूरी होता है सेल का वही तो रेडियस कहलाता है ना। अब बताओ सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, चौथा सेल है, किसका होगा, दिखने का साइज किसका सबसे ज्यादा बड़ा है, किसका है, फिर उससे कम किसका होगा तीसरा, उससे कम किसका होगा, हाँ देखो इसमें चौथा सेल कहाँ है, पकड़ो ये दोनों में चौथा सेल है, तो ये दोनों का साइज सबसे बड़ा होगा पूरे में। अब इस दोनों में हम सबसे देखो यहाँ पे लिखे होंगे कहीं पे साइज का ऑर्डर, देखो यहाँ ये दोनों को हम उठा के रख दिए, दोनों का साइज सबसे ज्यादा, उनमें 4 सेल है तो साइज स्वाभाविक बात है बड़ा होगा। अब इस दोनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, ये कैसे पता करेंगे, देखो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 है, इसका 38 है, और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है 36 36 है। अभी कुछ देर पहले कॉपी में हम लिखाए थे, अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता तो उसका साइज कैसे लिखते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम उसका साइज सबसे, देखो लिखा होगा, देखो ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर कम तो साइज ज्यादा, लिखा था कुछ देर पहले। तो बताओ इसका एटॉमिक नंबर कम किसका, ब्रोमीन का, इसका साइज सबसे ज्यादा है, वही शुरू में सबसे ज्यादा कौन लिखे Br- कौन लिखे, और उससे कम किसका होगा Sr2+। ये दोनों में किसका ज्यादा होगा किसका कम पता चल गया ना, एटॉमिक नंबर दोनों में 36 37 है, एटॉमिक नंबर जिसका कम उसका साइज ज्यादा, अभी कुछ दिन पहले लिखा था इसका साइज ज्यादा। अब उसके बाद किसका साइज होगा, तीसरा नंबर वाला, अब तीसरा में 3 ठो दिया हुआ, तीनों में 18 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी वही ऑर्डर देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम उसका साइज, एटॉमिक नंबर कम सबसे कम किसका 17 क्लोरीन का, देखो सबसे कम किसका, देखो सबसे पहले देखो सबसे पहले इसके बाद स्केल वाइज है, उसके जस्ट बाद कौन आता है 19, देखो के प्लस, उसके जस्ट बाद 20। अब देखो लास्ट में इस दोनों सेल वाला होगा, इस दोनों में सबसे पहले कौन होगा जिसका एटॉमिक नंबर कम, ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का 11, ऑक्सीजन देखो सबसे पहले लिख दो तुम्हें, तब समझ में आया। लास्ट में कौन है सबसे कम किसका हो गया, सोडियम Na+ का, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाओगे तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा।
ये भारी क्वेश्चन हुआ, टफ क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन, जो सोचने पर मजबूर, इस तरीका से सेल निकाल के बना। जब तुमको कोई एलिमेंट दिया रहेगा एक ही पीरियड में आता है, तुम आराम से लिख देना, सेम ग्रुप से आएगा आराम से, लेकिन ये तो अलग अलग पीरियड ग्रुप से उठा के एक साथ दे दिया। इसके लिए ये ट्रिक्स अपनाएंगे, काफी VVI क्वेश्चन हुआ। देखो इसी पे एक और क्वेश्चन दिया, देखो अब इसमें माथा पेची नहीं है, इस जो सवाल बनाया सेम सवाल ऐसा है, इसमें हम कुछ नहीं इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन कुछ नहीं लिखा, तुम देख के आंसर बता दो लिखा होगा। देखो एक ट्रिक्स भी बताते हैं, इसको देखेंगे साथ। देखो इसको कुछ उठा के दे दे, देखो T दिया, T2 माइनस है, टेलुरियम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेलुरियम का एटॉमिक नंबर 52 होता है, कितना, इसमें 2 माइनस है, मतलब 2 और जोड़ दो 54। आयोडीन का कितना होता है 53, इसमें 1 माइनस है, कितना होगा 54। Rb क्या होता है रुबिडियम 37 है, 1 प्लस है तो कितना होगा 36। Na प्लस है, सोडियम 11 होता है, 1 प्लस है तो कितना होगा 10। Al3 प्लस है 13, 3 घटा दो 10। Br माइनस 35 एक और जोड़ दो, कितना होगा 30। ये पता चल गया। अब ये बता दो, हे सुनो, यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन है, ये एक रेशा होगा, 36 और ये 36 एक जैसा होगा, ये दोनों एक जैसा होगा। अच्छा ये सोचने वाली बात है, यहाँ पे देखो इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ होता था उसका साइज सबसे पहले होता था। देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे था 10 इलेक्ट्रॉन, 18 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ है यहाँ, इसका साइज स्वाभाविक बात है सबसे ज्यादा। और उसमें पहले किसको लिखते थे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम। देखो अच्छा बताओ इसमें सबसे पहले कौन लिखेंगे, ये दोनों, क्या लिखेंगे ये दोनों उठा के लिखेंगे सबसे पहले। और उसमें एटॉमिक नंबर दोनों का 54 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर सबसे कम कौन है, ये है ना आयोडीन, इसका साइज सबसे ज्यादा होगा। तो देखो लिखो सबसे एटॉमिक नंबर कौन है, ये वाला 52, सबसे पहले शुरू में लिखें। और उसके बाद कौन होगा ये, अब उसके बाद 54 के बाद वाला कौन ऑर्डर आएगा 36 वाला, कौन आएगा 36 में भी सबसे पहले कौन लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम, 37 और 35 में कौन पहले आएगा 35, कौन आएगा 35। तीसरे नंबर पर Br माइनस आया कि नहीं, और उसके बाद देखो ये आया, उसके बाद लास्ट में ये दोनों आएगा, लास्ट इस दोनों में भी सबसे पहले कौन आएगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे, तो कौन एटॉमिक नंबर सबसे कम, Na प्लस, सबसे कम कौन है, समझ में आया। इसमें कोनो इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन लिखे हम, उधर टाइमो बर्बाद नहीं हुआ। और ये सवाल बनाया तो देख के तुरंत दूसरा सवाल में ऐसा कुछ घुमा के पूछ देगा आराम से। अब देखो यहाँ पे लिखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक साइज, देखो कुछ देखो हम तुमको साइज निकालने का बहुत तरीका सिखा दिया, इससे ज्यादा परीक्षा में कुछ नहीं पूछेगा। जितना तुमको लिखा दिए हैं को नोट्स कॉपी में ये पर्याप्त है, कितना भी देखना किसी भी साल का क्वेश्चन आएगा भारी से भरकम भारी, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। उसमें भी तुमको जितना लिखा है उस कंसेप्ट से बनाओगे सारा सवाल बन जाएगा। इसमें भी हम तुमको 10 ऑर्डर लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं, इसको बोला जाता है MTR, क्या लिखा जाता है MTR का मतलब होता है मुझे तुम रटो। MTR का मतलब क्या होता है मुझे तुम रटो, M का मतलब मुझे, T का मतलब तुम, R का मतलब रटो, रटो समझते रटो। MTR का मतलब होगा मुझे तुम रटो, मतलब इसका कोई कारण मतलब याद नहीं रखना, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, क्या कर लेना डायरेक्ट याद कर लेना। देख 10 पॉइंट तुमको हम लिखा है, ये 200 रेडियस को एकदम क्या करना है पेट में पचा लेना है, डायरेक्ट पूछेगा परीक्षा में तो तुम सिंपल ऑर्डर लिख के आ जाओ। जैसे देखो पहला क्या लिखा, देखो ये एलिमेंट अगर एक, इसमें कुछ सोचना नहीं क्या पीरियड है क्या ग्रुप है, ये 200 परीक्षा में दिया रहेगा ना, इसमें इतना मत सोचना कौन पीरियड है कौन ग्रुप है क्या सेल है क्या इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कुछ बस इसको डायरेक्ट याद करना है। इसलिए इसको लिखे हैं MTR, क्या लिखे हैं MTR मतलब होता है मुझे तुम रटो, समझ में आ रहा। तो देखो सबसे ज्यादा साइज किसका H माइनस n का, उससे कम किसका Li प्लस, उससे कम Mg2 प्लस, सबसे कम। अगर ये एक साथ आ जाए परीक्षा में तो इसी तरह से तुमको याद रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा किसका होगा जी H माइनस n, उससे कम Li प्लस, उससे कम Mg2 प्लस, उससे कम। ये H माइनस n क्या हाइड्रोजन का आयन है, Li क्या लिथियम का आयन है, Mg2 प्लस क्या मैग्नीशियम का आयन है, Al3 प्लस क्या एल्युमिनियम का आयन है। दूसरा देखो ये सबसे ज्यादा साइज किसका है H माइनस n का, किसका है, उससे कम किसका Br माइनस n, उससे कम किसका Cl माइनस n, उससे कम किसका ये फ्लोरीन का आयन है, क्लोरीन का आयन है, ब्रोमीन का आयन है, हाइड्रोजन का आयन है। अब देखो बेरिलियम लिथियम और सोडियम एक साथ दे दे, पूछेगा इसमें साइज का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज्यादा साइज किसका होता है, उससे कम लिथियम, उससे कम बेरिलियम। क्लोरीन सोडियम और रुबिडियम दे दे, इसमें साइज कैसे पता करोगे, सबसे ज्यादा रुबिडियम, सबसे कम क्लोरीन। अगर तुमको निकेल कॉपर जिंक एक साथ दे दे तो सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, जिंक, उससे कम कॉपर, निकेल। अगर तुमको क्रोमियम वेनेडियम टाइटेनियम स्कैंडियम दे दे तो सबसे ज्यादा स्कैंडियम, उससे कम टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। अगर तुमको कॉपर सिल्वर और गोल्ड दे दे तो देखो गोल्ड का साइज और सिल्वर का बराबर होता है आपस में। देखो ये ग्रुप है, देखो 11 नंबर कॉपर सिल्वर और गोल्ड, कॉपर से ज्यादा साइज किसका होगा सिल्वर का, और सिल्वर गोल्ड में के बीच में लैक्टिनाइड कंट्रैक्शन आता है, बताएंगे ना, तो दोनों का साइज क्या होता है बराबर। चलो भाई 8वां नंबर बोरॉन से ज्यादा किसका होगा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा, एल्युमिनियम से ज्यादा। ये डायरेक्ट अगर परीक्षा में आएगा तो याद रखना पड़ेगा, इसको याद कर लेना। क्लोरीन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन, क्लोरीन से ज्यादा। लिथियम का साइज Mg2 प्लस आयन से बराबर भी होता है, बड़ा भी होता है।
अब देखो ये एक लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, द साइज ऑफ लिथियम इज ग्रेटर देन आयोडीन एटॉमिक नंबर। लिथियम का साइज हमेशा आयोडीन से ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है। ये जो ऑर्डर है VBI क्या है, देखो अभी तक पीरियोडिक टेबल में हम सब कुछ बता दिए, पीरियोडिक टेबल में सब ऑर्डर बता दिए, बस 2 ग्रुप का नहीं बताया, बताए थे लास्ट में बताएंगे। पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप का हम बता दिए, बस 2 ग्रुप का छोड़े हुए। क्या बोले थे लास्ट में बताएंगे, किस किस का थे, पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप, किसका छोड़े थे, पहला ग्रुप दूसरा, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट का अगर परीक्षा में ऑर्डर पूछेगा तो देखो यहाँ पे लिखा है, ये ट्रिक्स देखो इसी तरीका से लिखोगे तब सही होगा, इससे अलग तुम लिखोगे गलत माना जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट है, सीख लो। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट देखो, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम, पोटासियम से कौन से ग्रुप है, ग्रुप 1। आज ग्रुप नंबर 2 में देखो कौन है, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, देखो ये दिया ना, मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम बेरिलियम। अब इसका साइज कैसे होता है, देखो एक तरीका बताते, देखो सबसे छोटा साइज किसका होता है, बेरिलियम का। किसका होता है, बेरिलियम से जस्ट बड़ा कौन होता है, बेरिलियम से जस्ट बड़ा कौन होता है, लिथियम से बड़ा कौन होता है, मैग्नीशियम से बड़ा कौन होता है, सोडियम से बड़ा कौन होता है, कैल्शियम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग से, स्ट्रॉन्ग से ज्यादा बेरियम, बेरियम से ज्यादा पोटासियम, पोटासियम से ज्यादा रुबिडियम से ज्यादा। पूरे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक में सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सीजीएम का। किसका होता है, और सबसे छोटा साइज किसका होता है, बेरिलियम का। देखो ये पूरा ग्रुप 1 का था, ये पूरा ग्रुप 2 का था, दोनों का हम एक साथ लिखे हमारा, इसी ये तरीका अपना के लिखोगे, नहीं तो गलती माना जाएगा। देखो सबसे छोटा साइज किसका है, बेरिलियम का, उससे बड़ा किसका है, ये बहुत बच्चा इसमें गलती करता है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में। ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 1 है, इस तरीका में भी दिया है, इसको दिमाग में नोट करना। सबसे छोटा साइज किसका होगा जी, बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा। देखो पहले तुम क्या करना है, इसे लिखना, ग्रुप 1 में कौन कौन आता है, लिथियम के बाद क्या आता है, सोडियम, सोडियम के बाद पोटासियम के बाद रुबिडियम के बाद सीजियम। अच्छा ग्रुप 2 में कौन कौन है, बेरिलियम, फ्रांसियम, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ग्रुप 1 ग्रुप 2 का एलिमेंट तुमको याद है, इससे पहले लिख देना इधर ग्रुप 1 ग्रुप 2। देखो इसमें सबसे छोटा साइज किसका होगा, उससे बड़ा किसका होगा, देखो लिथियम से बड़ा किसका होगा, मैग्नीशियम से बड़ा किसका होगा, सोडियम से बड़ा किसका होगा, कैल्शियम से बड़ा, स्ट्रॉन्ग से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटासियम, पोटासियम से बड़ा, और सबसे बड़ा। आप समझना है कैसे लिखे, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इस तरीका से अपनाना। अरे भाई एक क्वेश्चन दिया इधर देखो, द वैल्यू ऑफ वान डेर वाल रेडिएशन कोवेलेंट रेडिएशन। देखो 2 तरह का रेडिएशन बनाए थे, वान डेर वाल रेडिएशन कोवेलेंट याद होगा है ना, उसका तुमको वैल्यू दिया। देखो वान डेर वाल रेडियस का मान कितना दिया, देखो वही क्वेश्चन में 0.3 बनेगा, कोवेलेंट कितना दिया 0.8। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन में क्या दिया 0.37, 0.37, यहाँ पे 0.037, यहाँ पे 0. कौन सा आंसर सही होगा, इसको कैसे बनाना। देखो पहला वाला वैल्यू किसका दिया हुआ है, वान डेर वाल रेडियस का, और दूसरे नंबर वाला क्या दिया, कोवेलेंट का। तुमको हम एक ऑर्डर लिखाए थे, बताए थे, बताओ वान डेर वाल रेडियस और कोवेलेंट रेडियस में एक रिलेशन बताए थे। हम क्या बताए थे, वान डेर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस का जस्ट दुगुना होता है। क्या बताए थे, कॉपी पर लो, आज से 2-3 क्लास पहले, आज से 2-3 क्लास पहले ये पढ़ाए थे, वान डेर वाल रेडियस का मान कोवेलेंट रेडियस से जस्ट क्या होता है, 2 गुना। क्या होता है, इसमें ऐसा ऑप्शन खोजो, चारों में से ऐसा ऑप्शन खोजो ना, इधर चारों में से ऐसा ऑप्शन खोजो जिसमें वान डेर वाल रेडियस का जो मान है उससे दुगुना कोवेलेंट का दिया। देखो पहला वाला वान डेर वाल रेडियस 0.37, ये 0.8, ये होगा क्या कभी, कोवेलेंट रेडियस ज्यादा हो गया, ये नहीं होगा। अच्छा इसमें दोनों बराबर, ये हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, इसमें भी दोनों बराबर हो सकता है क्या। इसमें देखो सबसे पहले वान डेर वाल रेडियस दिया है और 0.37 कोवेलेंट है। देखो कोवेलेंट रेडियस का दुगुना है कि नहीं, जस्ट दुगुना है कि नहीं, कोवेलेंट रेडियस कम है ये ज्यादा, आंसर क्या होगा, सी। क्या आंसर होगा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, तो हमारा यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस चैनल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आएगा, जो भी नोटिफिकेशन आएगा, वो सबसे पहले मिलेगा आपको। तो यूट्यूब चैनल जेपी महतो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।